हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आज का जो प्रैक्टिकल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है किन किन छात्रों के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है, टीपीईएस ट्रेड है यानी कि टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेड है, या मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस ट्रेड है, या आप समझ सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ट्रेड है। तो उसके लिए आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन सा प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको प्रैक्टिकल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप अभी भी तैयारी ना शुरू की हो तो आप अच्छे तरीके से अभी भी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लो दोस्तों, पहला है हमारा उद्देश्य, और इसमें आपको कुछ हेडिंगों का ध्यान रखना होता है। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले हमारा उद्देश्य जो कि आपको पेपर में लिखा मिलेगा, आपको सेम टू सेम उतार देना। जैसे कि आज का हमारा उद्देश्य है ब्रिज रेक्टिफायर को संधारित्र फिल्टर की सहायता से परिपथ बनाना एवं प्राप्त आउटपुट का अध्ययन करना। अब ब्रिज रेक्टिफायर कैसा होता है दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगते हैं। पहले भी हमने कई बार आपको बनाकर भी दिखाया। हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, ये तीनों रेक्टिफायर आपको आने चाहिए। तीनों में से कोई ना कोई एक सिंगल, ठीक है ना। हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, तीनों में से एक आपको बनाने को आ सकता है। उसके बाद सबसे पहले आप उद्देश्य लिखोगे, उसके बाद लिखोगे आप आवश्यक सामग्री। अब आप आवश्यक सामग्री में क्या लिखोगे, सबसे पहले आप आवश्यक सामग्री में लिखो जिस जिस चीज़ के आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यदि आप ब्रेड बोर्ड पर बना रहे हो तो ब्रेड बोर्ड लिखोगे, यदि आप पीसीबी प्लेट पर बना रहे हो तो पीसीबी प्लेट लिखोगे, यदि आप किसी अन्य चीज़ में बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख दोगे। अब जैसे कि हमने आवश्यक सामग्री या उपकरण लिख सकते हैं। इसमें हमने लिखा मल्टीमीटर एक चाहिए, ट्रांसफार्मर एक चाहिए, वन वे स्विच एक चाहिए, उसके बाद डायोड हमें 4 चाहिए, प्रतिरोध एक चाहिए, संधारित्र एक चाहिए। संधारित्र का मतलब कैपेसिटर होता है दोस्तों, और कनेक्टिंग वायर चाहिए होती है हमें आवश्यकता अनुसार। अब मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर आपको सभी को चलाना आना चाहिए। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। आप जब भी ये चीज़ इक्विपमेंट लगाओ, सबसे पहले मल्टीमीटर से टेस्टिंग कर ले। सबसे पहले आपको टेस्टिंग करनी है ट्रांसफार्मर की, ठीक है। पहले प्राइमरी को प्राइमरी के साथ चेक करोगे, फिर प्राइमरी को सेकेंडरी के साथ चेक करोगे, सेकेंडरी को सेकेंडरी के साथ चेक करोगे, फिर इन दोनों का शॉर्ट यानी कि कोर के साथ अर्थ चेक करोगे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद वन वे स्विच चेक करोगे, डायोड की टेस्टिंग करोगे, प्रतिरोध की टेस्टिंग करोगे, और संधारित्र की टेस्टिंग करोगे। और जितनी भी आप कनेक्टिंग वायर लगाओगे उनकी भी आप 1 बाय 1 कंटिन्यूटी पर लगाकर टेस्टिंग करोगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे क्रियाविधि। अब क्रियाविधि में यदि कोई चित्र है तो चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बनाने के बाद यदि आप लिखते हो तो आपका जो प्रैक्टिकल होगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। पहली हेडिंग क्या थी हमारी, उद्देश्य, दूसरी आवश्यक सामग्री, तीसरी होगी क्रियाविधि। क्रियाविधि में सबसे पहले आप चित्र बना दोगे। ये हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये हमारे पास यहाँ डायोड लगे हुए हैं, यहाँ हमारे पास कैपेसिटर सी लगा हुआ, यहाँ प्रतिरोध, और यहाँ आउटपुट के लिए एलईडी। यहाँ हमने एलईडी नहीं लिखी, आप यहाँ एलईडी समझ सकते हो, एलईडी यहाँ बनी हुई है, तो आप आउटपुट के लिए एलईडी भी लिख सकते हो। नहीं तो आप मल्टीमीटर से मेजर करोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रतिरोध, डायोड और संधारित्र को चेक करके चित्र के अनुसार कनेक्शन करेंगे, ठीक है ना। कनेक्शन करें या करेंगे, इस तरीके से आप लिख सकते, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। अभी जैसा हमने आपको बताया, आप जो भी इक्विपमेंट लगाओगे सबसे पहले ट्रांसफार्मर की भी टेस्टिंग करोगे, वन वे स्विच की टेस्टिंग करोगे, डायोड की भी टेस्टिंग करोगे, अपना प्रतिरोध की भी और संधारित्र की भी, एक एक इक्विपमेंट की टेस्टिंग करोगे। उसके बाद अब स्विच को ऑन करके, जैसे आपने यहाँ बना लिया, अब स्विच को जैसे ऑन करोगे तो यो कोयल जो होती है इधर प्राइमरी होती है, उधर आपकी सेकेंडरी होती है। क्या होती है दोस्तों, इधर प्राइमरी होती है, इधर आपकी सेकेंडरी होती है। अब यहाँ से इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ से 2 ही वायर है, आप इसमें 3 वायर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वो डिपेंड करता है आवश्यकता अनुसार। यदि एग्जामिनर बिल्कुल खोलकर कहता है कि आपको 909 या 12012 लगाना है, यदि वो कुछ नहीं कहता तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जो भी आप इजीली अच्छे तरीके से बना सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, जैसा आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगा, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब स्विच को ऑन किया और ट्रांसफार्मर पर एसी सेकेंडरी वोल्टेज तथा प्राइमरी बिना फिल्टर वाले प्रतिरोध पर डीसी वोल्टेज मापे, ठीक है। देखो कैसे, अब जैसे यहाँ है, आप यहाँ से क्या दोगे, एसी। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं करता, यो क्या करेगा, सिर्फ हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करेगा। यदि आप ध्यान से देखो तो इधर कुंडली की संख्या जो है 6 है और इधर 5 है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप होता तो इसमें टर्नों की संख्या कम होती, इधर ज़्यादा होती। ये स्टेप डाउन है क्योंकि इसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा है, इसमें टर्नों की संख्या कम है। अब ये रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है, रेक्टिफायर का कार्य होता है दोस्तों एसी को डीसी में परिवर्तित करना। कौन क्या होता है दोस्तों, एसी को डीसी में परिवर्तित करने का काम आपका रेक्टिफायर का होता है। यानी कि रेक्टिफायर, ये जो डायोड लगे हुए हैं एज ए रेक्टिफायर यही काम करते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है कौन, ट्रांसफार्मर, और यहाँ से इसमें रेक्टिफायर। उसके बाद यहाँ से, अब यहाँ से हमारे पास डीसी प्राप्त हुई, देखो यहाँ भी एसी, ट्रांसफार्मर ने भी कौन सी दी, एसी। उसके बाद इन डायोड से
आगे जाने के बाद क्या हो गया आपकी डीसी। अब यहाँ से पूरा वर्क करेगा डीसी के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इन कैपेसिटर पे यहाँ से आप डीसी वोल्टेज चेक करोगे, वही चीज़ अपने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, बिना फिल्टर वाले। यानी कि इस कैपेसिटर है पहले पहले चेक करोगे, क्योंकि कैपेसिटर लगने के बाद वो फिल्टर का काम करेगा, उससे पहले कोई फिल्टर नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज पर ये आपकी प्राइमरी है, ये आपकी सेकेंडरी है। बिना फिल्टर वाले बोर्ड प्रतिरोध पर डीसी वोल्टेज मापोगे, जो भी आओगे आप मल्टीमीटर के माध्यम से माप सकते हो। आप यदि ये डीसी चेक करोगे तो डीसी को आपका जो मल्टीमीटर होगा, डिजिटल मल्टीमीटर होगा, उसे आप डीसी पे सेलेक्ट करोगे। यदि आपको यहाँ कुछ काम करना हो तो आप एसी पे सेलेक्ट करोगे, यदि आपको यहाँ भी काम करना तो भी एसी पे सेलेक्ट करोगे। लेकिन इन डायोड से जब आगे सप्लाई पहुँच जाएगी आप यहाँ डीसी का यूज़ करोगे। उसके बाद डीसी वोल्टेज को पल्स को कम करने के लिए प्रतिरोध के समांतर में एक संधारित्र लगाया और संधारित्र पर वोल्टेज मापे, ठीक है ना। अब ये यहाँ एज ए फिल्टर भी काम करेगा और पल्सेटिंग को भी कम करेगा। पल्सेटिंग का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि आपने देखा होगा एसी की जो लाइन होती है, एक इस तरीके से एसी की लाइन चलती है, लेकिन हमारे जो यहाँ से प्राप्त होती है वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होती, उसमें ऐसे कुछ पल्स हो जाते हैं, कुछ पल्स रह जाती हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, कैपेसिटर की पावर को बढ़ाने से उसमें पल्स जो होती है, उसकी जो पल्सेटिंग होती है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि आपको पता है एसी का सिंबल क्या होता है, देखो 1 मिनट आप थोड़ा सा नीचे समझो यहाँ से, ठीक है, आप इस तरीके से समझो, ये आपका एसी का सिंबल हो, इस तरीके से थोड़ा सा समझ लो बस, ठीक है। ये आपका क्या है, डीसी, लेकिन इसमें यहाँ डीसी प्राप्त ऐसे नहीं होती, यहाँ से कुछ पल्स होती है, इस तरीके से पल्स होती है। जब आप कैपेसिटर लगाते हो तो ये जो है आपकी कुछ ऐसी हो जाती है। तो इससे आई होप समझ में आया होगा। एसी ऐसी होती है, डीसी में ये पल्सेटिंग डीसी है, ये आपकी डीसी है। रेक्टिफायर शुद्ध डीसी नहीं देता, उसे फिल्टर करनी पड़ती है। उसके बाद तीसरा, डीसी वोल्टेज को पल्स, ये तो हो गया आपका। उसके बाद अगला पॉइंट जो लिखोगे, देखिए उद्देश्य हुआ, आवश्यक सामग्री, आवश्यक उपकरण लिख सकते हो, क्रियाविधि। उसके बाद चौथी हेडिंग आपकी सावधानी। अब सावधानी में आप क्या करोगे, कनेक्शन ठीक व कसे हुए होने चाहिए। पहला वही है कि कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए। अब कनेक्शन ठीक व कसे होने चाहिए, वही बात है, लूज नहीं होने चाहिए। सेम ट्रांसफार्मर के साथ हमेशा डायोड को एनोड साइड ही लगानी चाहिए। यानी कि डायोड जो होता है उसमें दो सिरे होते हैं, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड आपका पॉजिटिव होता है जबकि कैथोड आपका निगेटिव होता है, तो वो हमेशा ट्रांसफार्मर की साइड लगना चाहिए। रीडिंग को ध्यानपूर्वक नोट करनी चाहिए और ध्यान रखना जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करो तो सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखो। और लास्ट हेडिंग आप इसमें क्या लिखोगे, परिणाम। क्या लिखोगे दोस्तों, परिणाम। अब परिणाम किस तरीके से लिखोगे, जैसे यहाँ परिणाम लिखा हुआ है। अब परिणाम में आपको क्या लिखना होता है, जो आपने यहाँ उद्देश्य में लिखा ब्रिज रेक्टिफायर, इस तरीके से आपको यहाँ भी परिणाम में लिखना होगा। इसे प्रयोग में हमें पीवीसी, जैसे कि इसमें अलग है तो जो भी हमारा उद्देश्य होगा वही हम लिख देंगे। इसमें हमने प्रयोग में ब्रिज रेक्टिफायर व संधारित्र फिल्टर सहायता से परिपथ बनाया एवं प्राप्त आउटपुट का अध्ययन किया, बस, ठीक है ना। यहाँ अध्ययन करना है, वहाँ लिखोगे अध्ययन किया। इस तरीके से आपका ये जो प्रैक्टिकल है ब्रिज रेक्टिफायर का कंप्लीट होता है। यदि अभी भी इस प्रैक्टिकल में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी नए प्रैक्टिकल से। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।